अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी बचा वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़ी क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। ये खबर तो आप लोग जानना, खुश होना, एंजॉय करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को पता है 4 जगह के चुनाव में से 3-1 से लीड बनाई थी बीजेपी, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का मसला तो सुप्रीम कोर्ट में फंस गया, कोई सीएम का ऐलान भी नहीं हुआ था, वो तो गाड़ वैसी गिरी थी। अब राजस्थान जैसी चीज पे बीजेपी के 60 एमएलए गायब हो चुके हैं। बीजेपी के, आप लोग हाँ गौर से सुनो भाई, जरा गौर से सुनो, काना खोल के सुनो, ताकि आप लोगों को मालूम हुए जो बीज इन्हों बोए थे अब इन्हीं के खिलाफ चलेगी वो चीज। इन्हों गंद मचाए थे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ, अब जो है सो इनके साथ हो गया। और हमारे मोटा भाई और वेगो भाई बहुत परेशान है। आखिर ये लोगों को जमीन निकल गई या आसमां खा गया या गटर में बह गए ये लोग, यानी ये चीज से ये लोग काफी परेशान है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, उन्हें खुला बोल डाली, उन्हें पड़स में नाम भी गवारा नहीं कर रहा साहब लेना, मैं नाम भी लेना गवारा नहीं। आप लोगों को पता है इससे पहले कौन सीएम बनी थी, उसके बाद कौन बने, फिर वापसी भी कैसा हुई, आप लोग बजा जानते हैं। खैर वो कैसा हुई क्या हुई हमारे को उससे लेना देना नहीं है। 199 सीटें राजस्थान के, जो 101 जो बनाएगा, जो लेके आएगा, उसकी सरकार बनेगी। अब ये एनडीए के तकरीबन 116 सीटें कुछ आए हैं, 222 सॉरी 199 और 89 यानी 190 कांग्रेस के आए हैं। तो यहाँ पे सरकार बनाने का मौका राजस्थान में बीजेपी को था, लेकिन सीएम का नाम डिक्लेयर नहीं करे इन्हों, पहली बात। और वहां पे ऐसी बड़ी फूट हो गई वो लोगों की, एक के प्यासे एक हो गए। क्या प्यासे हो गए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब ये फायदा सीधा कांग्रेस को पहुंच रहा, यानी राजस्थान में फिर कांग्रेस को लेके सरकार बनना है, कांग्रेस के बगैर नहीं बन सकती, क्योंकि 60 एमएलए को तो जो है सर लेके हो सकता दिल्ली भेज दिए इनको राजस्थान से। जो हरकत इन्हों करे थे वो हरकत इनके साथ हो गई। अब मोटा भाई परेशान है, ये काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन ये काम हमारे साथ कैसा होगा, ये काम हमारे साथ कैसा होगा। अब उसकी वजह बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। पांडे से भी बात करी उन्हें, वो भी जैसा इन्हें बोली वैसा सुनता उन्हें भी। अब यानी एक ऐसे उसमें फंस चुके हैं ये लोग, इधर के ना उधर के, बीच अदर के हो गए। यानी इससे ये मालूम हो रहा है, ये महसूस हो रहा है भी, अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है राजस्थान में, क्योंकि इन्हों 101 लेके आए थे, 101 पे इनकी सरकार बन रही थी, 89 इनके थे। कोई बड़ा फर्क नहीं था साहब कांग्रेस में और एनडीए में, सीटों के मामले में कोई बड़ा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोग को 101 के ऊपर बना सकते हैं ना भाई, इसलिए ये एडवांटेज था उनका, उनके पास। लेकिन अब उसमें से 60 भाग गए, गायब हो गए, भगोड़े भागे हुए। अभी नो बहुत परेशान है, इतना ढूंढ रहे मोटा भाई और वेगू भाई, ना आता है ना पता है उनका, कहाँ चले गए बोले वैसा है। बौरा ने मोटा भाई वहां पे राजस्थान गया, लेकिन वहां पे हाइज ने तो जाके क्या करता है इन्हें,
क्योंकि रहने वाले देख रहे हैं तो नहीं मिल रहे हैं वो लोग। इसमें देखो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, तेलंगाना में कांग्रेस की सीटें ज्यादा आए थे और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी ने आज शपथ भी ले ली और उनके शपथ समारोह में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये सारे मौजूद रहे। और सोनिया गांधी ने तो खुला कह दिया, राहुल गांधी ने खुला कह दिया कि जिस तरीके से हमने मेहनत असेंबली इलेक्शन में की, इससे ज्यादा मेहनत और पब्लिक के बीच हम रहेंगे लोकसभा इलेक्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा, इनके लिए बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गए ये लोग। अब देखना है ऊंट किस तरफ करवट बदलता है। अब इनकी नींदें तो हराम हो चुकी है, इन्हों इतने परेशान है अभी अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। और ये एक बात और एक बता दूं मैं आप लोगों को, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, सुनने में ये खबर मिली है कि जो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं वो लोग, जाके राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं। जो बच्चे भी 60 जो भागे हुए सपोर्ट करो बोल के, अब ये 60 और ये मिला के जो तकरीबन 129 सीटें हो जा रहे हैं लोगों, जबकि चाहिए 101 चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब ये बहुत बड़ी मेजोरिटी हो जाएगी, तो अब इनका क्या होगा राजस्थान में? इनका सफाया इतना भयानक होगा कि बयान नहीं कर सकते। यानी जो गंदगी इन्हों सिखाए दूसरों को, दूसरों के साथ करे इन्हों। महाराष्ट्र आप लोगों के सामने, उदय ठाकरे का आप लोग अच्छी तरह पता है, अच्छी मेहनत कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, सबको लेके चल रहा था, लेकिन उसको किस तरीके से धोखा दिया गया, किस तरीके से उसके साथ गद्दारी की गई। इन्हों मिलके उसको खराब करके आपस में जो है सो वो लोगों को आपस में तोड़ के इन्हों अपना उल्लू सीधा करे थे। अब इनके साथ वही चीज हो गई। हालांकि इन्हों तो तोड़े भी नहीं कांग्रेस, तो वो लोग अपने आप तोड़ लिए, क्योंकि सीएम डिक्लेयर नहीं करे, नाराज हो गए वो लोग, हमारे आदमी को नहीं कर रहे हैं बोल के निकल गए वो लोग। तो भी ये नुकसान तो सीधे सीधे एनडीए का बहुत बड़ा होने जा रहा है और वहां पे कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है। दुआ कीजिए इंशाल्लाह बन भी जाए, क्योंकि अब बहुत अच्छा हो जाएगा अगर से वैसा रहा तो, क्योंकि 4 महीने के बाद लोकसभा इलेक्शन है। यानी इनकी तुखड़ी इस तरीके से देश में साफ हो रही है, जो हम बयान करने से भी खासिर है। बहरकैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।